घने जंगलों के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, लाडो। लाडो बहुत मेहनती और समझदार थी। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे, गोलू, मोलू, पिंकी, चिंकी और टिंकू। लाडो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और रोज सुबह जल्दी उठकर उनके लिए दाने लाती थी। बच्चे भी अपनी माँ की हर बात मानते थे। जंगल के सभी जानवर लाडो को उसकी मेहनत और समझदारी के लिए जानते थे। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। जंगल के बूढ़े उल्लू ने सबको चेतावनी दी, आज बहुत तेज बारिश आने वाली है, सब अपने अपने घर सुरक्षित कर लो। लाडो ने भी ये बात सुन ली और तुरंत अपने घोंसले को मजबूत करने लगी। उसने सूखी टहनियाँ, पत्ते और घास लाकर घोंसले को मोटा और मजबूत बना दिया। लेकिन उसके बच्चे खेल में लगे हुए थे। माँ, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, हम खेल लें। लाडो ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समझदार वही होता है जो खतरों से पहले तैयारी कर ले। बच्चों ने भी माँ की बात मानकर घोंसले को ठीक करने में मदद की। दोपहर होते होते तेज हवाएं चलने लगी, फिर अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिलने लगे, छोटे छोटे घोंसले टूटकर नीचे गिरने लगे। जंगल के कई जानवर डर गए। खरगोश अपने बिल में छिप गया, बंदर पेड़ों से उतरकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। लाडो अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बोली, डरना मत, हम सब साथ हैं। बारिश कई घंटे तक चलती रही। घोंसले के बाहर पानी की धाराएं बह रही थी। बच्चों को भूख लगने लगी, लेकिन लाडो उन्हें हिम्मत देती रही। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो आसमान में एक बड़ी शिकारी चील मंडराने लगी। वह बारिश के कारण कमजोर और डरे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए घूम रही थी। चील की नज़र लाडो के घोंसले पर पड़ी। अरे, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज अच्छा शिकार मिलेगा, उसने सोचा। चील धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। बच्चों ने उसे देख लिया और डरकर चिल्लाने लगे, माँ, वो बड़ी चील आ रही है। लाडो का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सब चुप रहो और घोंसले के अंदर छिप जाओ, उसने कहा। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर रहता था कालू कौआ। वह लाडो का पुराना दोस्त था। उसने भी चील को देखा और तुरंत समझ गया कि खतरा बड़ा है। कालू जोर जोर से काव काव करने लगा ताकि जंगल के दूसरे पक्षी भी सावधान हो जाए। कुछ ही मिनटों में कई कौवे, तोते और मैना वहाँ इकट्ठा हो गए। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो चील को भगा सकते हैं। सभी पक्षियों ने हिम्मत जुटाई और चील के चारों तरफ उड़ने लगे। वे जोर जोर से आवाजें निकालते और चील को परेशान करते रहे। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर चील घबरा गई। उसने 1-2 बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पक्षियों का झुंड उसे रोक देता। आखिरकार चील डरकर वहां से उड़ गई। जंगल में फिर से शांति हो गई। लाडो ने राहत की सांस ली और कालू को धन्यवाद दिया। अगर तुम समय पर मदद नहीं करते तो मेरे बच्चों को खतरा हो सकता था। कालू मुस्कुराया, दोस्त मुश्किल समय में ही काम आते हैं। बारिश अभी भी पूरी तरह रुकी नहीं थी। पेड़ की कई शाखाएं टूट चुकी थी और कई घोंसले नष्ट हो गए थे। कई छोटे पक्षी बेघर हो गए थे। लाडो ने सोचा, अगर हम सब मिलकर नए घोंसले बनाएं तो सभी की मदद हो सकती है। उसने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। अकेले अकेले हम कमज़ोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम सब मजबूत हैं। सब ने उसकी बात मान ली। अगले दिन बारिश थोड़ी कम हुई। सभी पक्षी मिलकर टूटे हुए घोंसले ठीक करने लगे। कौवे टहनियाँ लाते, तोता पत्ते लाते और मैना घोंसला लेकर आती। कुछ ही घंटों में कई नए घोंसले बन गए। जिन पक्षियों का घर टूट गया था उन्हें फिर से रहने की जगह मिल गई। लाडो के बच्चे भी अपनी छोटी छोटी चोंच से पत्ते लाकर मदद करने लगे। लाडो उन्हें देखकर गर्व महसूस कर रही थी। शाम को जब सब काम खत्म हुआ तो बच्चे अपनी माँ के पास बैठ गए। गोलू बोला, माँ, आज हमें समझ आया कि तैयारी करना क्यों ज़रूरी होता है। पिंकी बोली, और यह भी कि दोस्त मिलकर बड़े से बड़ा खतरा हरा सकते हैं। लाडो मुस्कुराई, हाँ बेटा, जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, मुश्किल आने से पहले तैयारी करो। दूसरी, डरने के बजाय हिम्मत में काम लो। तीसरी, हमेशा मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए और नदियाँ साफ पानी से भर गई। अब सभी पक्षी पहले से ज्यादा मजबूत और एक दूसरे के करीब हो गए थे। जब भी कोई नया पक्षी जंगल में आता, सभी मिलकर उसकी मदद करते। लाडो और उसके बच्चे भी खुशी खुशी रहने लगे। अब बच्चे पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी फिर उसी बरगद के पेड़ पर इकट्ठा हुए।
कालू ने सबके सामने कहा, आज हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि हमने मिलकर मुश्किलों का सामना किया। अगर हम अलग अलग रहते तो शायद कई साथी आज हमारे साथ नहीं होते। सभी ने सिर हिलाकर उसकी बात मानी। लाडो ने अपने बच्चों की तरफ देखा और बोली, याद रखना, जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, लेकिन जो लोग हिम्मत और एकता से काम लेते हैं उन्हें कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। बच्चे ने खुश होकर कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। और उस दिन के बाद से जंगल में जब भी तेज बारिश होती, सभी पक्षी डरते नहीं बल्कि पहले से तैयारी करके एक दूसरे की मदद करते।